दोस्तों, बालकांड चल रहा था। बालकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अत्यंत दुरात्मा है और अगर वह सद्गति पाना चाहता है तो उसे संतों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास सत्य होते हैं। और सत्य की संगत से क्या होता है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन को संगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करते तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहते साधु महिमास कुचानी। सोमोसन कह जातन कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदव संत समान चित, हितयन हित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनके दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के जस का वर्णन होता है, उसमें वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। हाँ, दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघय अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज
दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में जमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभ कर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृष्ण दल गरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शारीरिक तक छोड़ देते हैं। मैं दोस्तों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, परयघ सुनई सहस दश काना, बहुरी शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरनीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का जस सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नेक अर्थात देवताओं की सेवा हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति, जान पान जोग जोरि जन, बिनती करे प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपने दिस किन्हि निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा, बायस पल यही अति अनुरागा, होहि निरामुष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संतय सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संतो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिल गाहि, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबरने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। जय हिंद दोस्तों।